मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनका फ़ायदा ये है कि ये टेक्नोक्रेट भी हैं, टेक्नोक्रेट ही हैं बल्कि, जो कि सियासत में भी डेल्व कर लेते हैं। इनसे ये जो बुनियादी इश्यूज हैं पाकिस्तान के, वो बिजली, महंगाई, टैक्सेस, ये बड़े अहम इश्यूज हैं, इनसे उस पर बात हो सकती है। तो मैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये बात कर रहा था कि जो बिजली इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, अब ये IPP का मसला जो है, और दो मसले हैं इसमें, और दूसरा जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम IPPs के इसके बगैर हल किए बगैर चल नहीं सकता। कि ये बताया जा रहा है कि जनाब 25 रुपए, जो 50-60 रुपए का पर यूनिट पड़ रहा है, 25 रुपए कैपेसिटी चार्जेस के हैं, और जो है तकरीबन 2.1 ट्रिलियन 2100 अरब रुपया सालाना जो है वो सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस को जा रहा है, और इनको कोई डील नहीं करता। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स 30 साल से ये डील किया जा रहा है, मगर अभी ना तो आम आदमी इसकी उससे बच पाएगा और ना ही सनत चल सकती है। दुनिया की महंगी तरीन बिजली है, तो कैसे इस मसले का हल होगा? अगले साल जो होगा वो 2.8 ट्रिलियन कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये बढ़ता जा रहा है, ये स्टैग्नेंट नहीं है। जी, ये बड़ा खौफनाक है। आपने ये बताया कि ये इस साल 2100 अरब है, अगले साल 2800 अरब रुपया हो जाएगा होगा। और इसके बावजूद, ये सब पे करने के बावजूद, और लोगों को 60 रुपए से ऊपर की बिजली चार्ज करने के बावजूद, जो लॉस है हुकूमत पाकिस्तान का, वो तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। मतलब ये इससे बड़ा मसला पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी नहीं है, इससे बड़ा मसला, क्योंकि ये इतना बड़ा एक और ये इस पर जो डिबेट अभी शुरू हुई है, जो आप भी कर रहे हैं, जो कुछ लोग जैसे गौहर एजाज साहब हैं, उन्होंने तो कहा कि कैंसिल कर दें और उनकी अपनी, मतलब कैंसिल ऐसे तो नहीं एक दिन उठा के कर देंगे, मतलब उनको सिटिंग अक्रॉस द टेबल, ये खौफनाक हकाइक, तो जो आपने कहा था ना कई केसेस में 40 गुना है, तकरीबन है ही 40 गुना। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और अब वही जब आपने 1 अरब के 40 अरब कमा लिए, तो फिर देन पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज द राइट टू सिट अक्रॉस एंड डिस्कस दिस थिंग कि भाई देखें, आपने 40 अरब तो ऑलरेडी कमा लिए हैं, हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी नहीं रही है। अब इसे इट इज नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि जी आप कितना, ये एक सिंपली स्टेटेड आमिर, अगर आप ये 2 साल पहले, ये जब एक लॉजिक, ये PDM की पहली हुकूमत आई थी, तो उस वक्त मैं अपने जो मेरे वहाँ दोस्त थे हुकूमत में, मैं उनको कहता था कि आपकी ये जो लॉजिक है ना, ये जो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की लॉजिक है कि हम जो कॉस्ट होगी वो पास ऑन कर देंगे, सॉरी, इस तरह से नहीं होता। इवन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी लाइक US, जहां भी क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो हुकूमत एंटर होती है, सेव करती है अपने बड़े बड़े इदारों को, चाहे वो सिटी बैंक हो, मैरिल लिंच हो, ऑटो कार इंडस्ट्री हो, दूसरे इदारे हो, तो जहाँ सेव करना होता है, और आम लोगों के लिए भी सेव कर, चाहे कोविड हो या दूसरा हो। अभी मसला, मैं उस वक्त कहता था यार, अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है, उसको आप 25,000 का बिल नहीं भेज सकते हैं यार। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? और अच्छा, ये कोई वन टाइम तो है नहीं, हर महीने आएगा, और हर महीने अभी आप अगर फॉलो कर रहे हो, मैं ये भी कहता हूँ कि भाई एक दफा आप फैसला करके ये तो बताते हैं पाकिस्तानी अवाम को कि अगले 6 महीने कोई इंक्रीज नहीं आएगा। ये क्योंकि कई सालों से ये IPPs का कर रहे हैं, और ये हर हुकूमत के अंदर ये इतनी स्ट्रांग लॉबी है, पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांगेस्ट लॉबी है, बल्कि इनके ही लोग जो हैं परवरदा, वो पार्लियामान में बैठे हैं, हुकूमतों में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, ये होने नहीं देते। मगर उसके अंदर ये जो आर्गूमेंट है कि ये सॉवरन, वो जो डराया जाता है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, मगर उसके अंदर कल मोहसिन अजीज साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा, और ये आर्गुमेंट है कि अगर ये नहीं कि हमारी गलती है, अगर फ्रॉड पे बेस्ड हो तो फिर जो है वो फिर ये वाली हमारी सॉवरन गारंटी नहीं आती है। और वो उसके जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो इतने क्लियर हैं कि वो ये नहीं 1 खरब लगा के 40 खरब बना लिया है, वो कई जगहों पे 1 खरब भी नहीं लगा, क्योंकि ओवर इनवॉइसिंग करके बताया गया, और हम बाकी
लिया गया और जीरो इक्विटी पे, एक पैसा लगाए बगैर गवर्नमेंट के ही पैसों से इजी फाइनेंसिंग करवाया गया। एक्चुअली मैं अगर पूरी जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैं भी उस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि ये सस्टेनेबल ही नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। ना पास में था, अब तो बिल्कुल सस्टेनेबल। सो वी हैव टू हैव एन अल्टरनेटिव विच इज बेसिकली इन ये एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स के साथ हम नहीं चल सकते। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन ऑर्डर टू कीप अ बैलेंस और दुनिया को बताने के लिए उनके साथ अक्रॉस द टेबल आप बातचीत करके, और उसमें जो सोवरेन गारंटीज है ना, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आप सोवरेन गारंटीज को एनकैच करते हैं, उससे ज्यादा तो हमने देने फ्यूचर में पैसे, तो यू विल स्टिल बी बेटर ऑफ कि अगर वर्स कम टू वर्स कि सोवरेन गारंटीज भी। तो बात मैं जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि उनको समझा बुझा के, एंड देयर इज एवरी रीजन दैट द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक दिस एक्सरसाइज। दिस इज पाकिस्तान बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर ये आपने हल नहीं किया, ना आपकी इंडस्ट्री चलेगी, ना आपके अवाम को फायदा होगा, और ना कुछ और होगा। दूसरी बात जो आप एक कर रहे थे, जो अब साथ में आवाजें ये भी उठती हैं, जो आपने भी बात की थी कि जी ये इसकी प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब मैं जुबैर, उसके वो आपकी स्पेशलाइजेशन है, खासतौर पे प्राइवेटाइज को आप डील करते रहे, उसकी तरफ आ रहा हूँ। मगर मैं इस इशू के अंदर ही कहूँगा कि आप जो कह रहे हैं ना क्रॉस द टेबल बैठा के समझा बुझा के, मेरा नहीं ख्याल है समझा बुझा के ये मामला होगा, क्योंकि समझाने बुझाने के नाम के ऊपर कई साल ज़ाया हो चुके हैं। लास्ट टाइम पीटीए की गवर्नमेंट में हमें बताया गया था कि जी हो जनरल फैज साहब बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्होंने डील कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है। हालांकि हमने उस वक्त इशू ये बनाया था मीडिया के अंदर कि खुदा के लिए जो इन्होंने फ्यूल इस्तेमाल करने के जो क्लेम्स हैं उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, जो कि इनकार किया। उसके बावजूद वो समझाने बुझाने से मामला तभी चल रहे हैं। टू थिंग्स, वन के ऑलरेडी जिस तरह भी आपने कहा कि इन एनी केस 1 ट्रिलियन का तो लॉस हो ही रहा है। टू, पहले ही ये जो कहे इन्वेस्टर नहीं आएगा, वो पाकिस्तान का 50 साल की हिस्ट्री में लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पहले ही आ गई है। पहले कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है कि जो मजीद पूरा होगा? ये ड्रास्टिक स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये लोग समझने वाले ही नहीं है, ये वो उस दरख्त पे बैठे वो उसी की शाखें काट रहे हैं। अच्छा देखें, हर एक की अपनी कन्विक्शन होती है। मैं समझता हूँ कि मुझे पता है कि पीटीआई के जमाने में ये एफर्ट की गई, बट एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान में अहलियत की इतनी फुकदान है, इनकॉम्पिटेंस इतनी है, और एक प्रोजेक्ट अगर ये हम सब समझते हैं और हुकूमत को भी ये समझना चाहिए, एंड आई एम श्योर वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो जहाँ इतनी कमेटीज बनती हैं और फजूल किस्म की कमेटीज बनती हैं, ये जो भी आप कमेटी बना के, लेकिन ना फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट स्टेज तो यही होता है ना कि आप उनसे बात करें और उनको बताएं कि ये फैसला कर लिया कि हमने ये कैंसिल करना है, बिकॉज वी कैन नॉट गो हैड। नाउ लेट्स सिट डाउन एंड वर्क द बेस्ट सोल्यूशन जो आपके लिए भी मुफाद में हो और पाकिस्तान के लिए भी मुफाद में हो। पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ये है कि जी हम इससे बाहर निकलें, और जो भी हो चुका है उसके तो जो इंक्वायरी करनी है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो तो अलग चीज है, बट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। और उसमें जो आपने बात की थी ना कि वो उसमें उनकी जो अपने जो उनके हरकतें हैं जिसमें ओवर इनवॉइसिंग भी शामिल है और ये सारी चीजें शामिल हैं, तो वो भी हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन होगी ना।